नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर विकासखंड चरथावल क्षेत्र के गांव विरालसी में पहुंची राजपूत स्वाभिमान यात्रा के मुख्य अतिथि और किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने गांव विरालसी के बस स्टैंड स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान राजपूत स्वाभिमान यात्रा में दर्जनों ट्रैक्टर के साथ ठाकुर समाज के लोग मौजूद रहे। यात्रा के बाद एक सामाजिक पंचायत की गई, जिसमें ठाकुर पूरन सिंह ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए राजपूत समाज को एकजुट होने और लोकसभा चुनाव में लाभबंद होने की बात कही। इसके साथ ही ठाकुर पूरन सिंह ने आगामी 7 अप्रैल को ननौदा गांव में क्षत्रिय समाज की बड़ी पंचायत करेगा, जिसमें समाज के सभी नेता शामिल होंगे। पंचायत में ही फैसला लिया जाएगा कि राजपूत समाज किस पार्टी के साथ जाएगा और किस प्रत्याशी को अपना मतदान करेगा। 15 मार्च से शुरू हुई माता शाकुंभरी देवी से और लगभग कैराना लोकसभा पूरी करने के बाद ये लोकसभा मुजफ्फरनगर में आई। बुढ़ाना के सारे गांव करने के बाद आज ये चरथावल विधानसभा में है। 7 तारीख की पंचायत है ननौता में। यात्रा को क्या नाम दिया गया है और क्या मकसद है यात्रा? देखो, यात्रा का क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा है। मकसद क्या होगा? मकसद है, समाज में कुरीतियां हैं, राजनीतिक परिदृश्य में जो आज महसूस हो रहा कि भाई एक अपमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करा गया और ये अपमान कहीं ना कहीं जो 100% वोट देने वाला समाज था उसे वो सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो निर्णय लेने के मूड में है। इस बार एक ऐसा निर्णय लेने के मूड में है कि राजनीतिक अपनी जगह कहीं भी जावे, लेकिन इस बार स्वाभिमान बचे और ये स्वाभिमान महाकुंभ में निर्णय का माहौल है। आपकी बात ठाकुर समाज 7 तारीख में निर्णय होगा, जो भी समाज निर्णय लेगा उसके साथ रहेंगे। बात रह चुके हैं, संगीत सोम विधायक रह चुके हैं, मौजूदा देवन से विधायक ठाकुर समाज से आते हैं, फिर क्यों नाराजगी जताई? देखो, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये संजीव भाई हमारे यहाँ मौजूद है। 10 मार्च की जो पंचायत हम लोगों ने पिपलेड़ा में करी थी जी, तो शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का किसी जाति का कोई व्यक्ति ये बात कह नहीं सकता जो हमने कही थी। हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस बार राजपूतों के सभी टिकट कटें, क्योंकि जब दादा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति उतारी गई, जब मिहिर भोज जी के सामने गुज्जर शब्द लिखा गया, तब केथर में हमारे युवा पर लाठियां चल रही थी, जब सहारनपुर में हमारा अपमान हो रहा था, तो हमारी बिरादरी के मुख्यमंत्री, हमारी बिरादरी के सांसद विधायक उस टाइम थे। लेकिन हमारे लिए जब कोई नहीं बोल पाया मेरे भाई, तो ये लड़ाई हमारी क्षत्रिय स्वाभिमान किसी के टिकट कटने की नहीं है जी। 1% भी ना हम किसी को टिकट दिलवाने के पक्ष में है और ना किसी के टिकट का हमें आक्रोश है। इस यात्रा के समिति का और मेरा पर्सनली 1% भी ये यात्रा से संबंध नहीं है कि किसका टिकट कटा। अगर किसी का टिकट मिला तो उसकी मर्जी, उसका सौभाग्य, जिसे नहीं मिला उसका दुर्भाग्य, हमारा इससे कोई मतलब वास्ता नहीं। देखो, मैं ये बात आपको पहले भी कहा था, आप उस दिन वहां थे सभी पत्रकार पिपलेड़ा में, मैंने वहां भी कहा था कि नंदकिशोर पुंडीर हो चाहे कोई भी हो, ये यात्रा ना किसी के टिकट कटवाने की है ना किसी को टिकट दिवाने की है। ये यात्रा क्षत्रियों के स्वाभिमान की यात्रा है। अब किसका टिकट कट गया, कौन कह रहा, क्या कह रहा है, इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं। 7 तारीख में जो समाज निर्णय लेगा वही जनता के सामने रखा जाएगा। और इस बार राजपूत समाज सिर्फ अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा, अपने महापुरुषों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा, वो किसी के टिकट की लड़ाई नहीं लड़। तो क्या इस बार ठाकुर समाज की भाजपा से नाराजगी है? नहीं, भाजपा से नाराजगी है, 100% भाजपा से नाराजगी है, क्योंकि जब प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है, महापुरुषों का अपमान हो रहा, तो भाई लड़ाई का समाजवादी के साथ होगी। लड़ाई प्रत्याशी से नाराजगी है या हमारी किसी प्रत्याशी से नाराज नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, क्योंकि भाई हाथी के पांव में सबका पांव है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को धमका देती तो 2 बिरादरियों में ये इतनी बड़ी दूरी बढ़नी थी। आदरणीय पत्रकार बंधु, पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। हम बीजेपी के बंधवा वोटर थे। वोट जब से शुरू करी डालनी बीजेपी की डाली, अब की बार विरोध क्यों है, यही सवाल है ना। सबसे पहले तो अक्षत्रिय समाज का इन्होंने उपहास उड़ाया। टिकट काटने वाली बात हो चाहे इतिहास चोरी वाली बात हो, उसका रिएक्शन समाज में ये पंचायत हो गए ये आ रहा है कि भाई अब की बार बीजेपी का पुरजोर विरोध करा जा। उनमें कुछ कारक कैंडिडेट भी हैं, जैसे हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी, उन्होंने भी एक मीटिंग में ये कहा कि भाई
किसान तो जाट ही है, बाकी 35 कौम तो रिया है, तो उसे भी पता लग जाए रिया कैसी हो। भाई जब उसने रिया मान लिया तो रिया है तो किसी के भी चली जा। अब अगर संजीव बालियान को छोड़कर इंदर मलिक के चले जाएंगे, फिर देख पूछेंगे भाई रिया कैसी हो। तो ये नाराजगी अंदर खाना है और ये वोट में तब्दील होगी। नाराजगी इसलिए है कि उन लोगों ने भी कोई खास महत्व नहीं मिला सरकार में, और ना ही इस प्रकरण पे, महीर भोज वाले प्रकरण पे, इतिहास चोरी पे वो भी समाज को संतुष्ट नहीं कर पाए, ना ही अन्य शीर्ष लीडर संतुष्ट कर पाए। ना किसी ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ये चलो समाज सबका मिला जुला समाज हो और इस तरह की हरकत ना करिए। महापुरुषों का सम्मान करो, सबके महापुरुष हो, लेकिन उस पर कोई जाति सूचक शब्द ना लगाया जाए। वो उसके बाद भी उसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। और रही सही कसर अब चुनाव में जो टिकट बंटवारे का था, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने वो साबित कर दिया कि भाई क्षत्रियों की वोट हमें नहीं चाहिए। यही क्या, बिल्कुल 100% नुकसान होगा। कम से कम हमारा मानना है कि पश्चिम में तो हम जितना भी जोर लगा के नुकसान दे सकें उतना नुकसान देने की कोशिश करेंगे।